Good morning, students of Standard 5th. Myself, Jinish Visha. I am going to take your English subject. Before starting your English subject, let's see our textbook so that no one of our students can make any mistake in bringing their textbook. This is our first cover of the textbook. Marigold Book 5 textbook in English Standard 5th. And this is our first lesson, Ice Cream, first poem, Ice Cream Man. Okay students, before starting the poem, I would like to ask you a question. What is the first thing which comes in your mind when summer comes? Okay, I will give you a clue. What is very cold, sweet, creamy? Yes. Creamy thing to eat. Yes, it is ice cream. And who will bring that ice cream for you? The Ice Cream Man. Okay, so this is our first poem in English, Ice Cream Man. Let's start with the poem. So students, as we discussed earlier, the person who brings ice cream for us is the Ice Cream Man. Now let us see what happens when he comes. When summer in the city and brings a blaze of heat, जब बहुत ही गर्मियाँ होती है शहर में, सिटी में, और वो एंड ब्रिक्स अ ब्लेज ऑफ हीट, और वो जो दीवारें होती है और ईंटें होती है वो उसमें जो बहुत ही गर्म हो जाती है और गर्मियां निकलने लगती है, तब क्या होता है? तब द आइसक्रीम मैन विथ हिज लिटिल कार्ट गोज टनलिंग डाउन द स्ट्रीट. तब आइसक्रीम मैन आता है एक छोटी सी कार्ट के साथ और सड़क पे घूमता है. Beneath his round umbrella, oh what a joyful sight. उसकी जो कार्ट होती है उसके ऊपर एक अम्ब्रेला होती है और उसे देख के बहुत ही प्यारा सा नजारा दिखने को मिलता है. कैसा नजारा देखने को मिलता है? To see him fill the cone with mounds of cooling brown and white. उसमें बहुत ही ठंडी ठंडी व्हाइट ब्राउन आइसक्रीम होती है और वो उसे फिल कर रहा होता है. वैसा प्यारा सा नजारा दिखने को मिलता है. वेनिला, चॉकलेट्स, स्ट्रॉबेरीज और चिली थिंग्स टू ड्रिंक. उसके पास कौन से आइसक्रीम के फ्लेवर्स है? वेनिला है, फिर चॉकलेट है, फिर स्ट्रॉबेरीज है. वो सबके बहुत ही फेवरेट होते हैं. और अगर किसी को आइसक्रीम पसंद भी ना हो तो उसके पास क्या होता है? और चिली थिंग्स टू ड्रिंक. उसके पास ठंडी ठंडी ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक्स भी होती है. फ्रॉम बॉटल फुल्स ऑफ फ्रॉस्टी फ्रीज, ग्रीन, ऑरेंज, व्हाइट और पिंक. वो ठंडी ठंडी बोतलें होती है और आपने देखा होगा कि वो कोको कोला होती है, फैंटा होती है, स्प्राइट जैसी बहुत सी कोल्ड ड्रिंक्स होती है. जब वो वैसी अलग अलग बॉटल्स उसके पास अलग अलग ड्रिंक्स, कोल्ड ड्रिंक्स होती है और जब वो अंदर से बाहर निकलता है तो उसमें से भी ठंडा ठंडा धुआं निकलता है. हिज कार्ट माइट बी अ फ्लावर बेड ऑफ रोजेस. तो यहाँ पे जो पोएट है तो इस पोएट ने क्या किया है? जो आइसक्रीम कार्ट है उसको किससे कंपेयर किया है? आइसक्रीम बेड, आइसक्रीम को गार्डन के रोज बेड के साथ कंपेयर किया है. मतलब गार्डन में जो रोजेस होते हैं, रोजेस के आजू बाजू में जो भंवरे मंडराते रहते हैं, वैसे ही जैसे ही वो आइसक्रीम की कार्ट आती है वैसे ही बच्चे उसके आजू बाजू में गुनगुनाने लगते हैं. आजू बाजू में उस आइसक्रीम कार्ट के आजू बाजू में घूमने लगते हैं. आइसक्रीम अंकल प्लीज मुझे ये दीजिए, ये आइसक्रीम दीजिए.
His cart might be a flower bed of roses and sweet peas. The way the children cluster round the as a thick honey bees. Okay students, after the explanation of the poem, we will see the new words. Blaze, bright flame और fire. मतलब कोई चमकती हुई चीज, आग निकालती हुई जो चीज होती है ना, उसे हम क्या बोलते हैं? ब्लेज. बराबर. फिर नाउ नेक्स्ट वर्ड इज ट्रंडलिंग. ट्रंडलिंग, मूविंग ऑन स्मॉल ब्रॉड व्हील्स. छोटे छोटे जो पहिए होते हैं उसके ऊपर कोई जो बड़ी चीज चल रही होती है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रंडलिंग. जैसे कि हमने पीछे देखा था कि आइसक्रीम मैन थी, उसकी कार्ट थी, वो कार्ट किस पे कार्ट ट्रंडलिंग राउंड द स्ट्रीट, छोटे छोटे पहियों पे चलती हुई आ रही थी. माउंट, माउंट, हीप, पाइल. हीप मतलब जो ढेर होता है, जो ज्यादा बहुत सारी ज्यादा चीजों का ढेर होता है, उसे हम हीप बोलते हैं या तो पाइल बोलते हैं. जैसे कि सुबह सुबह बहुत ही आपके कपड़े डाले, फिर आपके फादर, आपके मदर, आपके ब्रदर सिस्टर, सबके कपड़े एक के ऊपर एक जो भी चीज इकट्ठा हुई, वो चीजें जो इकट्ठा हुई, इसे हम क्या बोलते हैं? हीप बोलते हैं. फ्रॉस्टी फ्रीज, चिल्ड ड्रिंक मेकिंग अ हिसिंग बबलिंग साउंड. जब बहुत ही ठंडी ठंडी ड्रिंक्स होती है, उसे हम खोलते हैं, उसमें से जो बबलिंग का आवाज निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? फ्रॉस्टी फ्रीज. क्लस्टर, गैदरिंग अराउंड. जैसे ही हम गैदरिंग अराउंड मतलब जैसे ही आइसक्रीम कार्ट आता है, उसके वहां पे आजू बाजू में बच्चे इकट्ठा हो जाते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं? क्लस्टर, एक साथ इकट्ठा होना. तो बच्चों, आपका आज का होमवर्क क्या है? आपकी जो पोयम है उसे आपको एक टाइम अच्छे हैंडराइटिंग में लिखनी है, और न्यू वर्ड्स यू हैव टू राइट 2 times.